जैसे बगैर मशवरे के दूसरी शादी कर ले तो फिर जो उसके कीमा और कबाब बनता है। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि हम चाह रहे थे कि एक बेगम हमारे सर दबाती है तो हम दूसरी शादी करना चाहते थे ताकि दूसरी पांव दबाया करे। समझ रहे हो? तो मैं उनसे कहता हूं आपके पास खोपड़ी तो है मगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप इस खोपड़ी सही इस्तेमाल करते तो आप ये कहते एक बेगम जब मेरे पांव पे डंडे मारती है तो सर पकड़ने के लिए कोई बेगम मौजूद नहीं, तो दो हो जाएंगी तो एक सर पकड़ेगी और दूसरी ठुकाई लगेगी। आप कह सकते हो मौलाना मुफ्ती साहब एक तरफ आप 4 शादियों की तरगीब देते हो और फिर 4 शादियों का मजाक भी उड़ा रहे हो, ये तरगीब दे रहे हो या आप हमें नफरत दिला रहे हो 4 शादियों से? भाई मैं आपको नफरत नहीं दिला रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि 4 शादियां करो जरूर मगर जिहाद की नीयत से, पिटने की नीयत से करो, लड्डू खाने की नीयत से मत करो। ये नहीं होगा कि आपकी जब 4 शादियां होंगी तो एक बेगम आपके सर की मालिश कर रही होगी, दूसरी आपके लिए चाय पका रही होगी, तीसरी आपके पांव दबा रही होगी, चौथी आपके कपड़े इस्त्री कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। फिर क्या होगा? हर एक के साथ डिफरेंट किस्म के हालात हैं, समझ रहे हो? इसमें हर एक के हालात क्या है? दूसरे से डिफरेंट। बेइज्जती सबकी होती है, जिसने भी 4 की है, 3 की है, 2 की है, कदरे मुश्तरक है कि बेइज्जती। घर के बाहर हीरो होंगे, घर में बेइज्जती। अब बेइज्जती डिफरेंट स्टाइल में होती है। किसी को उस ससुर की तरफ से वो फुहश गालियां सुनने को मिल रही होती हैं जो उसने जिंदगी में कभी किसी दुश्मन को भी नहीं दी होती। बेइज्जती की एक किस्म ये है। तो आप इस बेइज्जती के लिए भी दूसरी शादी के बाद बोलो तैयार है। दूसरी बेइज्जती झूठ। झूठ बोलने पर इज्जत मिलती है, सच बोलने पर आप झूठ की मशीन बन जाओगे, क्योंकि आप सच बताओगे तो पकड़े जाओगे आप। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर आपने एक बेगम ने पूछा आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है, किससे है? आपने बोल दिया तीसरी से या दूसरी से, गए। तो बेशक आपको उससे मोहब्बत ना हो, आपने झूठ ही बोलना है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के झूठ बुलवाया जाएगा आपसे। समझ रहे हो? तो अब मैं बेइज्जतियों पे बयान शुरू करूंगा तो बयान लंबा हो जाएगा। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की बेइज्जतियां होती हैं। घर के बाहर आप हीरो होगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे इंट्रोडक्शन होगा, ये इनसे मिलिए, माशाल्लाह 4 बीवियां इनकी, इनसे मिलिए, यार मर्द का बच्चा है यार, ये होगा। घर में जब आप जाओगे, समझ रहे हो, तो फिर डिफरेंट चीजें। अगर एक बेइज्जती होती तो मैं बता देता, लेकिन हर शख्स के हालात दूसरे से क्या है। कोई किसी की तरह जलील हो रहा है, कोई कुत्ते की तरह जलील हो रहा है, कोई गधे की तरह जलील हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह इस काम से क्या हो जाएगा? खुश। समझ रहे हो? अल्लाह क्या होगा इस काम से? अल्लाह खुश हो। जिना से बच जाओगे, 4 औरतों को सहारा दे दोगे। नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका जो तुम अपनी ज़ौजा को खिलाते हो। नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा, मुआशरे से जिना का खात्मा। आप कुर्बानी का बकरा बनोगे, कुर्बानी का बकरा बनोगे, लेकिन उम्मत को फायदा होगा। तो जिसने आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारनी है भाई, वो इस सुन्नत को जिंदा करेगा। और जो आखिरत को सामने नहीं रखता, अय्याशी के लिए कर रहा है, तो उसको चाहिए कि एक अदद दुम लगवा ले, क्योंकि है वो गधा, बेवकूफ है, सिर्फ दुम की कमी है उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये जो तरगीब देता हूं ना 4 शादियों की, ये अय्याशी के लिए बिल्कुल भी नहीं देता। इसमें अय्याशी बिल्कुल भी नहीं है। समझ? बरकतें बहुत हैं, बरकतें बहुत हैं, इसकी सवाब बहुत है। तो इसी नीयत से किया करो और फिर रोया नहीं करो। कर ली ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे हो? बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, इज्जत आने जाने वाली चीज है। हमारे एक शागिर्द थे, मेरे दोस्त थे, क्या हैं, क्लास फेलो थे। हम हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहां पढ़ा करते थे। 10-15 तलबा थे हम टोटल। तो बाज़ दफा तलबा से जाहिर है कोई ऐसी गलती हो जाती है, उस्ताजों की तरफ से डांट पड़ती है। मैं थोड़ा सेंसिटिव था, तो हमारे एक उस्ताद ने एक दिन बहुत डांटा, मुझे भी और मेरे क्लास फेलो को भी। मुझे थोड़ी सी महसूस हुआ, बेइज्जती थोड़ी सी क्या हुई, फील हुई मुझे। मैं उनके चेहरे की तरफ देखा तो उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। खैर उस्ताद की डांट तो ऐसे है जैसे बारिश जमीन के लिए पानी, तो लेकिन महसूस तो अपने इख्तियार में नहीं है ना, क्या ख्याल है? बेइज्जती महसूस तो थोड़ी सी हुई। तो हमने अजर समझ के बर्दाश्त कर लिया कि चलो जी उस्ताजों की डांट है, बर्दाश्त करना चाहिए। मैं बाहर निकला, मैंने कहा आपको तो लग रहा है महसूस भी नहीं हुई। तो उन्होंने ऐसा अजीम मलफूज पेश किया जो मुझे जिंदगी के बहुत सारे शोबों में, खासतौर पे शादियों में काम आया। उन्होंने कहा देखो, मैं समझा कि पता नहीं कोई कहां से निकाला, इन्होंने किसी बुजुर्ग का कौल निकाला। कहने लगा देखो, इज्जत आने जाने वाली चीज है, कभी आती है और कभी जाती है।
तो जाने के गम में रोया नहीं करो, खुद ब खुद आ जाती है, खुद ब खुद। उसने कहा इसको एंजॉय कर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है भाई। खैर कुछ मलफूज याद रह जाते हैं हमेशा, क्योंकि जब भी कभी मुझे बेइज्जती महसूस हो ना, घर में ही होती है बेइज्जती ज्यादातर, तो फिर आदमी ये मलफूज सोच के सब्र हासिल हो जाता है, सब्र मिल जाता है इससे। खैर तो मैं यस कर रहा था कि भाई अल्लाह के बारे में हमें कौन बताएगा? अल्लाह। तो दो चीजें हैं, पहला है अल्लाह का वजूद। तो मैं जल्दी से एक मिसाल दे दूं, फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। मिसाल मैं ये दे रहा था कि जो एथियस्ट लोग हैं ना, मुल्हिद लोग हैं, वो खुदा के इनकार के जो दलाइल दे रहे होते हैं ना, असल में वो दलाइल किसके होते हैं? खुदा के वजूद के होते हैं, लेकिन वो खोपड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुरान ने ये बताया है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं, दिल अंधे हो जाते हैं। एक एथियस्ट ने दलील दी कि देखो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पांव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है। भूरे वाला में भी ऐसा ही होता है ना? क्या ख्याल है भाई? गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब आप पांव रखें चलेगी, ब्रेक पे पांव रखें बोलो रुकेगी। तो उन्होंने कहा कायनात में हर काम किसी लॉजिक से हो रहा है, हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो कहते इसमें खुदा कहां गया? वो कहते मैं खुदा को जब मानूंगा कि जब आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पांव रखें तो रुके, ब्रेक पे पांव रखें तो चले। मैं मानूंगा कोई ताकत है खुदा की, कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है जो असबाब का मोहताज नहीं है, हर सबब को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कायनात में भाई चीजों को गर्म किया जाए तो गर्म हो जाएंगी, ठंडा किया जाए तो ठंडी हो जाएंगी, धक्का दो तो चलेगी, रोको तो रुकेगी। क्या ख्याल है भाई? तो हर काम लॉजिक से हो रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस है।